डियर फ्रेंड्स, हम आज क्वांटम मैकेनिक्स में एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसको नाम है ठोसों की ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लें तो ये है, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स के जो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल में फॉर्मली या मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए ये न तो मूव कर सकते हैं और न ही रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वह कुछ वाइब्रेट या कुछ कंपन कर सकते हैं। इसलिए जो सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। हम यहाँ थोड़ा सा अब इस तरह से आगे एक्सप्लेन कर लें कि ईच एटम, प्रत्येक परमाणु जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में वाइब्रेट करता हो, उसके लिए जो वाइब्रेशन एनर्जी या कंपन ऊर्जा का मान होता है वो K/T होता है। जहाँ ये K जो है उस K को हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप होता है। अगर हमारे पास में n एटम्स का ग्रुप हो जो 3 डायमेंशन में, त्रिविम में वाइब्रेट करता हो, तो उसके लिए वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगी वो होगी E = 3n × kT। E हो जाएगा 3n kT। और अगर हम मोलर एनर्जी ले लें, मोलर वाइब्रेशन एनर्जी ले लें, तो उस केस में जो मोलर एनर्जी होगी उसको हम शो कर सकते हैं E = 3na kT, जहाँ Na जो है दैट इज नॉन एज एवोगैड्रो नंबर। और ये जो हमें पता है जो K बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। K = होता है R/Na, जहाँ R गैस कांस्टेंट हो गया और Na जो है एवोगैड्रो नंबर हो गया। तो R/Na से हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट को शो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर K = R/Na पुट कर दें तो E की जो इक्वेशन आ जाएगी, मोलर वाइब्रेशन एनर्जी E = होता है 3 × RT। अब इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से ले लें कि सॉलिड्स के लिए स्थिर आयतन पर अगर हीट कैपेसिटी निकाली जाए तो स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है उसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो CV = होता है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म हो जाएगी CV = क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि हम इसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो CV = del E/del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो है वो ठोस पदार्थों के लिए स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होता है। तो यहाँ पर हम स्थिर आयतन पर टेम्परेचर के साथ जो एनर्जी हम की इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो हो जाएगा del 3RT/del T। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, जहाँ 3 इज़ कांस्टेंट, R इज़ कांस्टेंट, तो CV = आ जाता है 3 × R। और अगर हम R की वैल्यू रख दें तो CV की वैल्यू आती है 6 कैलोरी पर केल्विन ग्राम एटम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थों की हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारा टेम्परेचर नहीं आया। तो आता है ठोस पदार्थों की ऊष्माधारिता ताप पर डिपेंड या अनाश्रित होती है। ये जो कंक्लूजन हमने लिखा है इसे ड्यूलॉन्ग-पेटिट का नियम कहते हैं, परंतु ये नियम जो है वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, असफल रहा, क्योंकि हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, परिवर्तित होती है। सामान्यतः देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो ताप कम होने से हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आइंस्टाइन ने एक और डिफरेंट इक्वेशन दी हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि लो टेम्परेचर पर मोलर ऊष्माधारिताओं के मान 3R से कम होते हैं। इसको बताने के लिए आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी वो उस इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से, जो अपने को याद रखनी है, CV = 3R hν/kT² × e⁻hν/kT
डिवाइड बाई e⁻h⁻⁴ माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन पे अगर हम एक कंडीशन लगा दें, और वो कंडीशन है अगर हम टेम्परेचर काफ़ी हाई कर दें, या हम यूँ कह सकते हैं कि K इंटू टी की वैल्यू जो होगी दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एच न्यू, तो ये कंडीशन इसमें लगाते ही ये जो इक्वेशन है CV की वो चेंज हो जाती है, CV इज इक्वल टू 3R। इसका मतलब ये आइंस्टाइन इक्वेशन जो है एट हायर टेम्परेचर पर ड्यूलोंग-पेटिट रूल में कन्वर्ट हो जाएगी, CV इज इक्वल टू 3R में परिवर्तित हो जाती है। तो हम इसको यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर समस्त एटम्स को कंपन करने के लिए एनर्जी मिल जाती है, अतः सभी 3n वाइब्रेशंस या 3n कंपनों का योगदान होता है। इस कारण ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी जो है वो 3R प्राप्त होती है। लेकिन जब टेम्परेचर कम हो, जबकि निम्न ताप पर कुछ ही एटम्स एनर्जी गेन कर सकते हैं, तो कुछ ही एटम जो है वो वाइब्रेट कर पाते हैं, इसलिए ऊष्माधारिता का मान जो है 3R से कम होता है। तो इस प्रकार से हम CV इज इक्वल टू 3R जो आता है, जो पहले ड्यूलोंग-पेटिट ने कहा था, लेकिन ये हर केस में नहीं हुआ, लेकिन CV इज इक्वल टू 3R जो है वो वैल्यू हमें कब मिलेगी, हाई टेम्परेचर पर मिलेगी। ये हमें पता चला आइंस्टाइन की इस इक्वेशन पे कंडीशन लगा के। तो इस तरह से हम शॉर्ट में हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं।